नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके सामने मैं शेयर करती हूँ दही के गुण, क्योंकि हम अपनी फ़िटनेस जर्नी में दही को अपनी डाइट में ऐड करते हैं। क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, चाहे एग नहीं खाते, तो उनको हम अपना प्रोटीन जो है वो मिल्क प्रोडक्ट से ही पूरा करते हैं, तो उसमें दही एक मेन आइटम है। तो आज मैं आपको दही के फ़ायदे बताती हूँ कि दही में क्या क्या होता है और कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, दही एक बहुत पुराने टाइम से एक कॉमन चीज़ है, हर घर में आपको दही मिलता है। इसको हम गरम दूध, थोड़ा गरम थोड़ा ठंडा लेके, और उसमें 1 चम्मच हम पुराना बनाया हुआ जो दही है वो लैक्टोबैसिलस है। इसमें दूध में डाला, दूध में शुगर है, तो जब हमने वो डाला उसमें, सारी रात उसको छोड़ा, तो वो फर्मेंटेशन से जो शुगर था उसको लैक्टोबैसिलस में चेंज कर दिया। तो इसलिए हमारा जो दही है वो फुल ऑफ लैक्टोबैसिलस, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। इसमें 9 तरह के गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रिलियन संख्या में जो है वो गुड बैक्टीरिया रहते हैं। जब तक वो गुड बैक्टीरिया बैलेंस में रहते हैं, हमें बीमारियां नहीं होती। जब उनका बैलेंस बिगड़ता है किसी वजह से, तो हमें हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, बोन डिजीज़, सारी डिजीज़ आती हैं। तो उन बैक्टीरिया को की हेल्थ को, उनको भी तो खाना चाहिए, तो वो कर्ड से मिलता है। तो इस तरीके से कर्ड हमारा बहुत फ़ायदेमंद वो है। इसका मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि अगर आपको एलर्जी है, जब मिल्क इंटॉलरेंस है, तो फिर हम और कुछ सब्स्टिट्यूट इसका करते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्ड जो है उसमें बहुत सारा प्रोटीन, B2, B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर जो हम डाइट में कर्ड यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्लाइंट के लिए स्किम्ड मिल्क बोलते हैं, क्योंकि फ़ैट का मात्रा हमें कम रखना है। तो जब हम स्किम्ड मिल्क का हम कर्ड एडवाइस करते हैं, तो वो हमें ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 1, हमें वेट लॉस में मदद की उसने, और हमारी कैलोरी में एडजस्ट हुआ, हमें प्रोटीन उससे मिला। नंबर 2, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा, उसमें फ़ैट कम है क्योंकि स्किम्ड मिल्क से बना है। हमारी स्किन के लिए अच्छा है। पुराने ज़माने में दही से नहाया जाता था, तो वो बाहर से भी मॉइस्चराइज़ करता है, इसी तरीके से वो हमारे इंटरनल सिस्टम को भी मॉइस्चराइज़र करता है। अगर हम दही यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन और फेस ग्लो, हेयर, सब कुछ अच्छा रहते हैं। आज भी कई लोग हैं जो दही से अपना नहाते हैं, मसाज करते हैं। तो वो इसीलिए, ये पुराने ज़माने में, अब तो मॉइस्चराइज़र आ गया, सब कुछ आ गया। उस ज़माने में लोग जो थे वो प्राकृतिक चीज़ों से इसको करते थे। तो फ्रेंड्स, स्किन हेल्थ में, आपका बोन हेल्थ में, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, तो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेनली डाइजेस्टिव हेल्थ में, क्योंकि जो हमारे प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया है, जो उनके लिए फूड है कर्ड जो है। हाँ, इसको ये तभी हमें फ़ायदा करता है अगर हम इसको, क्योंकि हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। कर्ड हमें तभी फ़ायदा करेगा अगर हमें इसमें टेबल सॉल्ट नहीं डालेंगे, टेबल शुगर नहीं डालेंगे, क्योंकि टेबल सॉल्ट एंड शुगर रिफाइंड है। जब उनको रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारे वो केमिकल प्रोसेसेस से गुजरते हैं, जिससे उनके उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो कर्ड तो हमारा अच्छा है, पर हमने उसको नमक डाल के या चीनी डाल के उसकी हमने जो गुणवत्ता है उसको कमज़ोर कर लिया। तो हमें वो नहीं डालना चाहिए। अगर हमें मीठा खाने का शौक़ है तो हम लोग उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं। आप थोड़ी-सी मिश्री डाल सकते हैं, या आप थोड़ा-सा हनी डाल सकते हैं। क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें। और सॉल्ट के लिए वैसे हम मना करते हैं कि सॉल्ट आपको 2300 मिलीग्राम से ऊपर नहीं लेना पूरे दिन में। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप रॉक सॉल्ट या कुछ थोड़ा-सा डाल लीजिए और धीरे-धीरे उसको कम करने की तरफ चलें। उससे भी अगली बात जो हम लोगों में करी जाती है कि मोस्टली कॉमन है कि हम प्लेन दही नहीं खाएँगे, हम उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं। उसको डालने से जो हमारे लैक्टोबैसिलस कर्ड के हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उनकी केमिकल जो प्रक्रिया होने से उनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जैसे अब कुछ आयुर्वेद में जो है वृद्ध आहार बोले गए हैं कि अगर हम उन दोनों को इकट्ठा खाते हैं तो जो एक आहार के गुण हैं वो भी ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे दूध और मछली, दही और मछली, ये अगर हम दोनों इकट्ठे खाते हैं तो ये वृद्ध आहार माना जाता है। इस ऐसे ही अचार के साथ
दही, या दही में बूंदी जो हम डालते हैं, क्योंकि बूंदी जो है वो तली हुई है, फैटी एसिड फैट है उसमें, और कर्ड में मिलके वो कर्ड के गुण भी ख़त्म कर देते हैं। और सेम वैसे तो खीरा हम अपनी फिटनेस जर्नी में यूज़ करते हैं, पर जब हम उस खीरे को रायता बना कर्ड में डाल देते हैं तो वो कर्ड वाले गुण भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कर्ड को यूज़ करने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कई लोगों को कर्ड के बाद इंडाइजेशन या गैस या ब्लोटिंग ऐसा होता है तो वो लोग इसको नहीं लें, या कोई एलर्जी है तो ना लें, क्योंकि जो कर्ड है वो कफ वर्धक है, उससे कफ और कफ से ओबेसिटी आती है। तो अगर कई लोगों को नहीं सूट करता तो ना लें। और सेम दिन में हम दही खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दिन में हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, हजम करने की ताकत होती है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा भी फैट वाला भी ले लेते हैं तो उसको मेटाबॉलाइज रहता है, क्योंकि हमारी जठराग्नि अच्छी है। उस टाइम सन के साथ साथ हमारी पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, वो तेज रहती है। इसीलिए बहुत बारी आपने सुना भी होगा कि आप ना 7 बजे से पहले पहले खाना खा लो। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो जठराग्नि है, आपकी जो पेट की पाचन शक्ति है, वो सन के साथ साथ चलती है। जैसे सन अस्त होता है वो स्लो हो जाती है। तो कई लोग इस बात को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो इस चक्कर में कई बार हम रात के लिए दही को मना करते हैं, क्योंकि दही में कफवर्धक गुण है, और रात को वैसे जब सनसेट होता है तो कफ ज़्यादा होता है। कई लोग बोलते हैं मुझे दही खाने से म्यूकस होता है। सबको नहीं होता, हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी में कफ का ज़्यादा रहता हो और उनको दही खाने से म्यूकस हो सकता है। तो वो आप अपना अपना नोट करें। अगर आपको दिक्कत होती है तो अपना लें। अदरवाइज़ दही एक बहुत अच्छा फूड है, इसे हम अपने डाइट में डालना चाहिए, और ये इजीली अवेलेबल है। और हमारी डाइट में हमारा कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, B12, B2 राइबोफ्लेविन जो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसके लिए चाहिए, B6 एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी डाइट में कर्ड को यूज़ करें, पर ये ना भूलें कि वो स्किम्ड मिल्क का हो, फैट वाले मिल्क का नहीं होना चाहिए। तभी आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा, किडनी के लिए अच्छा होगा, आपको ओबेसिटी नहीं देगा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी रहेगी। क्योंकि मेनली जब हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट के बाद आपको ओबेसिटी, फैटी लिवर एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमें फैट को ही कंट्रोल करना है, इसलिए मैं बार बार स्किम्ड मिल्क की बात करती हूँ। तो आप अगर इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये आपको दही के गुणों के बारे में समझाने में हेल्पफुल हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नए फिटनेस के वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।